हाय दोस्तों, मैं भारती फ्रॉम भारती मेकअप एंड स्टाइलिंग स्टूडियो से। आज मैं फिर आपके लिए खास टॉपिक लेके आई हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा बेल आइकन को पिंक कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचे, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा सबसे पहले टॉपिक है, क्या आपका भी डैंड्रफ बार बार जाने के बाद वापस आ जाता है? क्या आप भी इसी चीज से परेशान है कि कितना भी आप ट्रीटमेंट करा लें फिर बार बार आपका डैंड्रफ वापस आ रहा है? और क्यों आ रहा है और क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका ये डैंड्रफ बार बार वापस आ जाता है? और कई बार आपको पता है कि ये डैंड्रफ छोटी सी चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, बहुत बड़ी डिजीज बन सकती है अगर इसको टाइम टू टाइम कंट्रोल नहीं किया गया तो आज मैं यही टॉपिक आपके लिए आई हूँ कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प है वो क्लियर हो जाए। बट एक बात, जब जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करेंगे तो उसके बाद आपको कंडीशनिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये शैम्पू यूज करते हैं तो हमारा स्कैल्प और हमारे बालों का जो टेक्सचर होता है वो ड्राई हो जाता है। इसीलिए हमें उसके बाद कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी है। कई बार हम बालों में जब हमारे डैंड्रफ हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा ईचिंग होती है तो हम बहुत ज्यादा उसको खुजली करते हैं, उसको बहुत ज्यादा हम स्क्रैच करने लग जाते हैं। तो वहां पर जो स्क्रैच आ जाते हैं तो उसके अंदर हमारे बालों का जितना भी डेड ऑयल होता है, जो हमारा गंदा स्कैल्प हो चुका होता है, तो सारा आपके रूट्स के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें जब आपको लगे कि मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है तो या तो अपने बालों में आप उस टाइम वॉश कर लें या फिर उसको स्क्रैच ना करके हल्के से कपड़ा लेके उसको जस्ट खाली नॉर्मल वे से उसको स्क्रैच करें, ताकि जो उसके अंदर जो डेड सेल्स हैं या जो स्क्रैच करने से कई बार गंदगी जो होती है हमारे बालों के अंदर वो आपके रूट्स के अंदर ना चला जाए। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बालों को सही तरह से वॉश करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से वॉश करने लग जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमने वॉश तो किया बट उसको अच्छे से स्कैल्प को क्लियर नहीं किया, शैम्पू को कंडीशनिंग को अच्छे से निकाला नहीं और बालों में उसी तरह से शैम्पू भी अंदर ही है और कंडीशनर भी कई बार हम गलती से स्कैल्प के अंदर लगा लेते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनर जो है वो कभी भी स्कैल्प के अंदर नहीं लगता, हमेशा लेंथ में लगता है। और शैम्पू भी हमें पूरा डीपली क्लीन करके बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि शैम्पू के जो झाग होता है जो हमारे बालों को क्लीन करता है वो अगर हमारे रूट्स में चला जाए, अच्छे से निकले नहीं, तो वो हमारे बालों में बार बार डैंड्रफ पैदा करने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आपको पता है कि आपके बालों का हेयर फॉल जब होता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण डैंड्रफ भी हो सकता है। डैंड्रफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बालों में प्रॉब्लम के साथ साथ डिजीज भी क्रिएट कर सकती है। जब हमारे बालों में डैंड्रफ शुरू हो जाती है तो कई बार जब हम कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तो आपको पता है जब ईचिंग हो रही है तो इसका मतलब आपके रूट्स में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। इट मीन्स कई बार अंदर सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से भी कई बार हमारे रूट्स इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं जिससे बालों में हेयर फॉल शुरू हो जाता है। क्या हम डैंड्रफ में ऑयलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप ये देखिए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको डैंड्रफ किस तरह की है। जैसे विंटर्स में अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई, हमारी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, तो हम ऑयलिंग कर सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि हम समर्स की बात कर रहे हैं तो समर्स में तो पहले ही ऑलरेडी हमारा इस तरह का ऑयल आता है, हमारे बालों में स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि हमें उसकी ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें मोस्टली जब ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है जब हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो या बहुत ज्यादा विंटर्स हो कि जिसकी वजह से हमारे जो डैंड्रफ आ रहा है वो बहुत फ्लेकी आ रहा है, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। और ऑयलिंग भी वो करें जो बहुत लाइट ऑयल हो। जैसे आपको पता है कि नारियल का तेल अपने में बहुत ज्यादा लाइट होता है, आप उस ऑयल को यूज कर सकते हैं। और जब आप ऑयल को यूज करें तो हल्का सा वार्म करें, जस्ट खाली आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है और हल्की हल्की नॉर्मल मसाज देके उसको 1 से 2 घंटे के अंदर छोड़ दीजिए और उसके बाद वॉश कर दीजिए। आप इस तरह से ऑयलिंग अपनी करके अपने बालों को विंटर्स में केयर कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपका डैंड्रफ भी क्योर होगा। अब मेरा मेन और लास्ट पॉइंट है, क्या हेयर स्पा आपके डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है या खत्म कर सकता है? तो मैं कहूंगी हाँ, हेयर स्पा भी आपके बालों को खत्म और क्योर कर सकता है, बट उसके भी
कुछ कारण है कि कौन सा हेयर स्पा या फिर कौन सी प्रॉब्लम आपके हेयर स्पा पे काम करेगी। नंबर 1 पॉइंट है, आप स्क्रबिंग करके, जो एक आजकल बहुत सारे ब्रांड्स में, बहुत सारे हम लोग सैलून्स में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, स्क्रबिंग करके भी हम अपना डैंड्रफ क्योर कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के बहुत सारे किट्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं जो पूरा प्योर 6 सिटिंग के अंदर आपका डैंड्रफ पूरा 100% हम लोग फिनिश कर सकते हैं या फिर उसको पूरा 100% क्योर कर सकते हैं, कि ताकि आपके बालों में बार बार डैंड्रफ नहीं आए। और कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए वो ट्रीटमेंट आपके बालों में काम करता है, उसके बाद दोबारा से आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर से भी अगर आप जाएंगे तो कुछ कोर्स का कुछ टाइम पीरियड होता है कि जैसे 1 ईयर या 2 ईयर के लिए वो कोर्स आपके बालों में काम करता है। उसके बाद दोबारा से डैंड्रफ अगर आता भी है तो आप वही ट्रीटमेंट दोबारा से करके उसको क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम कुछ एम्प्यूल्स डालते हैं बालों में डैंड्रफ के, जो आपके बालों में डैंड्रफ को दोबारा नहीं आने देता, और डैंड्रफ अगर आ भी रही है तो वो आपके बालों में, आपके स्कैल्प को हार्म नहीं करेगा। इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, स्पा के थ्रू हम लोग अपने बालों में डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसी रेमेडीज लेके आई हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो एक कुछ रेमेडीज हैं, आप उसको धीरे धीरे घर पे भी कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। बट सिर्फ कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं कि ताकि आपका डैंड्रफ ज्यादा ना बढ़े। अगर आपके पास स्पा लेने का, ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से अपने बालों को क्योर कर सकते हैं। इवन ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, ये जो मैं होम रेमेडीज बता रही हूँ, ये आप घर में बच्चों को भी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों के बालों में डैंड्रफ आती है तो आप किस तरह से अपने बालों में घर पे रहते हुए इसको क्योर कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, एक नींबू का रस भी आपके बालों के डैंड्रफ को क्योर कर सकता है। जब भी आप नहाने जाएं तो नहाने जाने से पहले, बालों को वॉश करने से पहले आधा घंटा पहले अगर आप नींबू का रस भी अगर आप बालों में आप लगाते हैं तो धीरे धीरे वो भी आप देखेंगे डैंड्रफ को क्योर कर रहा है। नेक्स्ट मेरा है, दही का पैक बना के भी आप अपने बालों के अगर रूट्स पे लगाते हैं तो वो भी डैंड्रफ को क्लीन और साफ करने का काम करता है। और थर्ड मेरा है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल तो ऐसा है कि आपके बालों में कितनी भी फंगल हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको लग रहा है आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ के साथ साथ छोटे छोटे दाने भी हो रहे हैं, स्वेटिंग की वजह से बहुत ज्यादा बालों में इचिंग भी हो रही है, तो आप टी ट्री ऑयल को यूज करके भी आप अपने डैंड्रफ को क्योर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे आप कैसे अपने बालों में, कैसे अपने डैंड्रफ को धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं, घर बैठे भी और सैलून जाके भी। थैंक यू।